एक दिन एक गाय झुंड से अनजान शेरनी की ओर भटक गई। जब वो शेरनी के करीब आई तो उसे अचानक महसूस हुआ कि वो झुंड से बहुत दूर है। गाय को डरा हुआ देख शेरनी ने उसे आश्वस्त किया, डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैंने अभी बहुत अच्छी भोजन की है, इसलिए तुम सुरक्षित हो। गाय ने राहत की सांस ली। धन्यवाद, मैं विचार में खो गई थी और महसूस नहीं किया था कि मैं झुंड से बहुत दूर थी। क्या सोच रहे थे? इस तरह इनके बीच एक बातचीत शुरू हुई और जैसे जैसे दिन बीतते गए वे अच्छे दोस्त बन गए। महीनों बाद गाय ने अपने परिवार को शेरनी से मिलाया। युवा शेर और बैल भी अच्छे दोस्त बन गए। एक युवा सियार जो इस जंगल में रहता था, शेर और सांड के मांस खाने के मौके का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि उनके मांस खाने का एकमात्र तरीका ये होगा कि वो एक दूसरे को मार डाले। एक दिन युवा सियार ने शेरनी और गाय की मौत की खबर सुनी। वो जानता था कि उसकी चाल चलने का समय आ गया है। वो शेर के पास गया। अब जब आपके माता पिता नहीं रहे, बैल सोचता है कि वह आपसे छुटकारा पा सकता है और राजा के रूप में आपकी जगह ले सकता है। मैं आपको सिर्फ सावधान रहने की चेतावनी दे रहा हूँ। आप उसके आचरण में बदलाव देखेंगे। शेर ने सियार की बातों पर एकदम भी ध्यान नहीं दिया। सियार बैल के पास गया। मेरे दोस्त, मैंने शेर को यह कहते हुए सुना है कि आप कायर हो। आपको अन्य जानवरों से बचने के लिए उसकी जरूरत है। इससे बैल नाराज हो गया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और सियार की बातों का विश्वास न करने की कोशिश की। लेकिन सियार दोनों के मन में संदेह पैदा करने में सफल रहा। एक दिन शेर और बैल में लड़ाई हो गई। शेर घबरा गया और बैल पर चढ़ गया। बैल ने अपनी सींग नीचे किया और शेर पर सवार हो गया। ये लड़ाई घंटों तक चली क्योंकि वो दोनों ही बहुत ताकतवर थे। लड़ाई के अंत में बैल और शेर दोनों ही मर गए। सियार जोर से हंसा। तुम मूर्खों, तुम्हें अपनी दोस्ती पर कोई भरोसा नहीं है। मैंने एक दूसरे का भरोसा तोड़ते हुए उन्हें बांट दिया, इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अब मैं एक सप्ताह के लिए तुम्हारे मांस पर दावत दूंगा।